जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं माता रानी से सहज दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। मैं रीना राहुल, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, स्वागत करती हूँ अपने चैनल पावर ऑफ द यूनिवर्स RTR में। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक पर जिसको लेकर आप सभी अवेयर हैं। आज का वीडियो कुछ लंबा होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो आपकी इंट्यूटिव पावर पे काम करेगा। तो आपको चुनना है अपना पाइल। तो पाइल नंबर 1 जो कि है ये सालिग्राम जी भगवान कृष्ण भगवान के रूप, नंबर 1 पाइल ये है और पाइल 2 है माँ लक्ष्मी जी। तो पहले आपको अपना पाइल 1 और पाइल चुनना है। तो निकालती हूँ मैं आपकी करंट एनर्जी और फिर आप चुनिए अपना पाइल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। जय माता दी, जय माता दी। क्या है मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, प्लीज मुझे बताइए। देखिए ये कार्ड खुद ही आया है और मुझे भी नहीं पता ये कार्ड क्या है। तो पाइल 1 ये हो चुके हैं। अब हम निकालते हैं पाइल 2। थैंक यू यूनिवर्स। पाइल 2 के लिए आप एक कार्ड दीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। पाइल 1 की एनर्जी के लिए आप एक कार्ड दीजिए। ये कार्ड है पाइल 2। तो आप चुन सकते हैं अपनी पाइल को। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लेकर अपनी पाइल को, अपनी इंट्यूटिव पावर यानी कि जो आपकी अंदर की आवाज है उससे 1 या 2 पाइल को आप चुनिए और फिर देखते हैं क्या रीडिंग होती है आपके लिए। आई होप आपने अपना पाइल चुन लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आज की रीडिंग के बारे में आपको बता दूं कि आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है अप्रैल और मई मंथ के लिए। कैसा रहने वाला है आपके लिए मई और ये अप्रैल का महीना। देखिए आप सभी जानते हैं कि 29 मार्च को सद ग्रह योग बना है जो कि मीन राशि में 6 ग्रहों का एक साथ होना है। जहां पहले से ही 5 ग्रह मौजूद थे वहीं पर शनि का गोचर हुआ है। शनि यानी कि शनि जो है वो है कर्म फल दाता, जो कि आपके कर्म के अनुसार न्याय देते हैं, न्याय फल दाता हैं। तो शनि, सूर्य और राहु इन तीनों ग्रहों की युक्ति आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकती है ये जानने के लिए हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं। ये महीना आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, करियर में क्या देने वाला है यह आप अपने चुने हुए पाइल से जान सकते हैं। देखिए ये जो समय है बहुत टाइट समय है और लोग निगेटिव तौर पे इस चीज को ले रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको पॉजिटिव लेकर चलना है। ये समय है अध्यात्म से जुड़ने का। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये मैसेज आपके लिए डायरेक्ट डिवाइन की ओर से है। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो ईश्वर आपसे कुछ कहना ही चाहते हैं। इस रीडिंग से आपके लिए क्या ऑप्टिकल्स, क्या आउटकम निकलने वाला है ये आपकी रीडिंग में पता चलेगा। और अंत में मैं आपको रेमेडीज भी देने वाली हूँ जिसको करने से आप इस समय को अपने जीवन में पॉजिटिव बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। तो आई होप आपने अपना पाइल चुन ली होगी। तो सबसे पहले हम रीडिंग करने जा रहे हैं पाइल 1 के लिए। तो देखिए, देखते हैं क्या है आपकी करंट एनर्जी। टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि किसी 2 चीजों में आप उलझे हुए हैं। किसी 2 चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं और मेहनत भी काफी कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए। कोई 2 चीजों के बारे में आप इतने सोच में पड़ गए हैं और काफी कोशिश भी कर रहे हैं उनको बैलेंस बनाने की, लेकिन वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, देखते हैं आपकी हेल्थ। ओके, प्लीज पाइल 1 की कार्ड दीजिए। प्लीज पाइल 1 के लिए कार्ड दीजिए।
फाइल के हेल्थ के लिए कार्ड दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हेल्थ भी आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। ओके, प्लीज डिवाइन, प्लीज रिलेशनशिप के लिए कार्ड दीजिए। ठीक, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। करियर, करियर के बारे में बताइए प्लीज, फाइल 1 के करियर के बारे में बताइए। क्या ऑप्टिकल्स, ऑप्टिकल्स फाइल 1 की लाइफ में 2 मंथ्स में क्या ऑप्टिकल्स हैं, क्या ऑप्टिकल्स। देखिए, आप अपने दिमाग को काफी चला रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि करना क्या है। सोच बहुत कुछ रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। आउटकम, प्लीज प्लीज डिवाइन आउटकम के लिए कार्ड दीजिए प्लीज। बैलेंस बनाइए प्लीज, बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए पाइल 1, आप इस समय अपने आप को बहुत ही बिजी लेके चल रहे हैं। आप अपने कामों में इतनी बिजी हैं कि आप अपने काम को या अपने करियर को या हेल्थ को लेके बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इमोशन भी आपके चेंज हो रहे हैं, कभी मन कुछ बोल रहा है, कभी मन कुछ बोल रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। अब ये सोच सोच के आपने अपनी हेल्थ को बिल्कुल खराब कर लिया है। हेल्थ पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतना थक चुके हैं, इतना थक चुके हैं कि चाहकर भी उठ नहीं पा रहे हैं। यानी कि हेल्थ इस समय आपकी कुछ ठीक नहीं चल रही है, या फिर इन 2 महीनों में हेल्थ पर आपके असर होने वाला है, क्योंकि प्लैनेट्स राहु या तो राहु जी भी और शनि देव भी या तो बिल्कुल आलसी बना देते हैं या इतना एनर्जेटिक बना देते हैं कि आप उस काम में, जब तक वो काम पूरे नहीं होंगे, आप उन कामों में लगे रहेंगे। तो ग्रहों का असर तो होने वही वाला है। तो इन 2 महीनों में आपकी हेल्थ इशू रह सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप आपके ये बताते हैं कि देखिए शांत रहिए, अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक मत कीजिए। यानी कि अगर आपसे किसी ने कुछ बोल दिया तो इग्नोर कीजिए, अपने इमोशंस को, उनकी बातों को कंट्रोल कीजिए, इग्नोर कीजिए। रिलेशनशिप में तभी बैलेंस आपके बन सकते हैं जब आप किसी की बातों को दिल से नहीं लगाएंगे। यानी कि रिलेशनशिप में आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। देखिए रिलेशनशिप केवल वाइफ हस्बैंड का नहीं होता है, रिलेशनशिप में पूरी फैमिली काम करती है। ऑफिस के वर्कर्स भी होते हैं, शॉप के लोग भी होते हैं, वो सब हमारे रिलेटिव्स ही बन जाते हैं। तो देखिए बैलेंस बनाइए, और आप कर भी रहे हैं, कोशिश करिए तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, बात करते हैं अब आपके करियर की। तो करियर में आप पिछली चीजों को स्टक करके बैठे हैं, पिछली चीजों को सोच में बैठे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान पा रहे हैं कि करना क्या है। तो इस समय आपको अपने करियर को लेकर ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। फिर
अगर आप कहीं अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ नई चीज शुरू करना चाहिए, तो अभी ठहर जाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। और सोचिए कि आप जिस चीज में आपको ज्यादा फोकस है उसके बारे में सोचिए, मत सोचिए कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो काम बिगड़ जाएंगे, काम नहीं बन पाएंगे। क्योंकि ये आपके लिए क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है आपके लिए ऑप्टिकल्स, यानी कि ये आपकी समस्या बन सकता है अगर आप नहीं सोचेंगे तो। देखिए, डिसीजन लीजिए, सोचिए, समझिए, और ये जो थोड़ा समय है आप अपना पूजा पाठ में लगाइए, जिससे आपके आराध्य आपको सही राह दिखा सके। तो आपके लिए आउटकम निकल के आ रहा है कि आप इस समय दान पुण्य कीजिए, बैलेंस बनाइए, लोगों की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, और वह जो गरीब लोग होते हैं उनको भोजन खिलाइए, तो आपके काम बन सकते हैं। क्योंकि ये 2 महीने जब आपके समापन पे होंगे तो आपकी एक न्यू बिगनिंग शुरू होने जा रही है, जो कि है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि डिवाइन पावर आपके साथ है, लेकिन आप तो बैलेंस होइए। आप बैलेंस होंगे, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। तो ये है आपकी पाइल 1 रीडिंग। देखिए, पाइल 1 आपके लिए मस्ट है कि आप सूर्य देव को जरूर ही जल चढ़ाएं। सूर्य देव को आपको जल चढ़ाना है। जल के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और लाल सिंदूर डाल के आपको जल डेली ही चढ़ाना है। तो देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, और जिससे कि आप पॉजिटिविटी अपने अंदर ला सकें। तो थैंक यू। हेलो पाइल 2, आई होप आपने अपना पाइल चुन लिया होगा, और यदि आपने पाइल 2 को चुना है, माँ लक्ष्मी को आपने चुना है, तो श्री श्री माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके लिए क्या लेने वाली है। देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है। तो देखते हैं सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी। ये इस एनर्जी में अगर आप हैं तो ये आपकी रीडिंग है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत तेजी में है आप, समझ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत तेज रफ्तार में दौड़ते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं, काफी एनर्जेटिक हैं, एनर्जी में समझ ही नहीं पा रहे हैं किस ओर जाना है। तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। घोड़े की लगाम भी इस तरीके से आपने खींच रखी है कि वो भी अपना रास्ता ठीक से नहीं चुन पा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है आपके लिए अप्रैल और मई मंथ में। तो ठीक है, निकालते हैं आपकी रीडिंग। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। पाइल 2, माय ब्यूटीफुल सोल्स, पाइल 2 कैसे रहेंगे आपके 2 मंथ्स अप्रैल एंड मई, जानते हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज पाइल 2 की हेल्थ के लिए एक कार्ड दीजिए, प्लीज डिवाइन, पाइल 2 की हेल्थ के लिए कार्ड। रिलेशन कैसे रहने वाले हैं आपके रिलेशंस, कैसे रहने वाले हैं रिलेशंस, प्लीज डिवाइन रिलेशंस के पाइल 2 के लिए, रिलेशंस के लिए कार्ड। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। करियर कैसा रहेगा आपका, कैसा रहेगा करियर आपका, प्लीज। द एम्प्रेस, ओके, ऑप्टिकल्स क्या है, क्या ऑप्टिकल्स हैं, क्या ऑप्टिकल्स हैं बताइए, क्या ऑप्टिकल्स हैं। ऑप्टिकल्स के लिए कार्ड दीजिए। द चैरियट, द चैरियट। प्लीज डिवाइन, प्लीज आउटकम के लिए कार्ड दीजिए, प्लीज डिवाइन आउटकम क्या है पाइल 2 के लिए, आउटकम प्लीज डिवाइन पाइल 2 के लिए आउटकम दीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स,
बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। ये पाइल 1 के लिए भी न्यू बिगनिंग ही निकल के आई थी और पाइल 2 आपके लिए भी न्यू बिगनिंग ही है। देखिए ये 2 मंथ्स जो भी रहने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ, बट आपके लिए इन 2 महीने के बाद जो चीज आने वाली है ना, वो आपके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। तो देखिए, जानते हैं आपकी रीडिंग के बारे में। तो देखिए रीडिंग आपके लिए क्या कहने वाली है। कार्ड्स आपको आपके जीवन के बारे में, इन 2 महीनों के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इन ग्रहों की युक्ति आपके जीवन में क्या लेके आ रही है, यानी कि 2 मंथ्स में आपके लिए क्या होने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत तेजी से भाग रहे हैं आप, हर चीज में बहुत जल्दबाजी मचा रहे हैं, तो ज्यादा जल्दी मत कीजिए, थोड़ा थमिए। जो चीजें आराम से सोच समझकर की जा सकती हैं, वो चीजें जल्दबाजी में बिगड़ जाती हैं। तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना है, थोड़ा अपने बड़ों से, अगर आपके बड़े जो आपके नियर वन हो, उनसे आप थोड़ा गाइडेंस लीजिए। किसी चीज में आप स्टक हैं या नहीं जान पा रहे हैं, या बस अपनी ही धुन में बढ़ते जा रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये कर लूं वो कर लूं, तो थोड़ा थमिए। ये समय आपके लिए वेट करने का है। देखिए हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आप थोड़े से उदास दिख रहे हैं, या तो आप किसी बीमारी से पहले से ही ग्रस्त थे, तो वहां चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आपको अभी भी थोड़ा केयरफुल रहना है। देखिए ये कार्ड बताते हैं कि बहुत उदासी के मूड में आप हैं, तो थोड़ा फीवर होने के चांस हैं, तो अपना ध्यान रखिए। थोड़ा तुलसी जी और यानी कि हर्ब्स का प्रयोग कीजिए, हर्ब्स की चाय बना के पीजिए जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो और थोड़ा इलेक्ट्रिक चीजों से आपको बच के रहना है, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक ये कार्ड दर्शा रहा है मुझको, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप थोड़ा अपने आप को केयरफुल कीजिए, इलेक्ट्रिक शॉक से थोड़ा बच के रहिए। और हाँ देखिए रिलेशनशिप की बात करें तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 नंबर हमारी बुद्धि को बताता है, तो अपनी बुद्धि से काम लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। देख रहे हैं आप पूरे कार्ड में कितनी निगेटिविटी है, और इस निगेटिविटी के कारण कितने उदास दिखाई दे रहे हैं आप, मतलब अपनी सुध बुध ही भूल गए हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं लेकिन बस उदास मन से कहीं मुझे रिलेशनशिप में कहीं परेशानियां आपकी नजर आ रही हैं। तो रिलेशनशिप इन 2 महीनों में कुछ ठीक नहीं रहने वाले हैं, तो आपको सोच समझ के समझदारी से काम करना है। और रही आपके करियर की बात, तो करियर का कार्ड आपको यस बताता है, यानी कि अगर आप किसी व्यापार, किसी सरकारी नौकरी, किसी भी फील्ड में, डॉक्टर, एडवोकेट, जज, किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आपकी सफलता निश्चित है। देखिए इस रीडिंग को कुछ हाउसवाइफ भी देख रही होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका करियर इस चीज से रिलेटेड है, उनका करियर उनके हस्बैंड से जुड़ा होता है। तो ये जो कार्ड है वो आपके हस्बैंड के करियर को आपसे जोड़कर इस चीज को बताता है, यानी कि आपका करियर पॉजिटिव रहने वाला है। इन 2 महीनों में आपको करियर में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। दी चैरियट, ये जो चैरियट का कार्ड है ये हमें बैलेंस बनाने को बताता है जी। देखिए हाँ, इसमें हमें निगेटिविटी भी दिखाई दे रही है और पॉजिटिविटी भी दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो चैरियट है ये निगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव को निकाल लेते हैं और पॉजिटिव में निगेटिव को भी ढूंढ लेते हैं। तो हमें क्या बताया जा रहा है कि आप अपने रिश्तों में बैलेंस बनाइए। रिश्तों, अगर आपके रिश्ते कहीं बिगड़ रहे हैं तो थोड़ा उनको संभालने की कोशिश कीजिए। और ये जो कार्ड है वो 7 नंबर का कार्ड है, यानी कि 7 नंबर हमें वेटिंग पीरियड को बताता है। हमें अगर हम किसी चीज में जल्दबाजी मचा रहे हैं जो कि आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है, कहीं रिश्ते आपके बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ आप डिसीजन लेना सोच रहे हैं, या देखिए ये जो मंथ है, ये जो राहु है, ये एक क्या हमें दर्शाते हैं, किसी चीज की एडिशन यानी कि लत हमें दर्शाते हैं। तो किसी लत की वजह से आपके रिलेशनशिप में कहीं परेशानी आ रही है, ठीक है, उस दिक्कत को लेकर कहीं आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, तो आप उसको बैलेंस बनाइए, सोचिए समझिए, और कोई भी इस समय कोई भी आप डिसीजन मत लीजिए। वेटिंग पीरियड है, वेट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो इस मंथ से निकलने के बाद आपके लिए जो निकल के आ रहा है डिवाइन आपके साथ है। ये पाइल 1 के लिए भी था, तो थोड़ा समय ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम उन चीजों को ठीक करके उस समय से बाहर निकल सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स आपकी वो
चीजों को दर्शाते हैं कि आप बहुत समझदार हैं। किंग की ऊर्जा है आपके अंदर। किंग वो पर्सन होता है जो अपनी पूरी प्रजा को साथ लेके चलता है और सभी के बारे में अच्छा सोचता है, और ऐसे ही थोड़ा ना कोई किंग के सिंहासन पे बैठ जाएगा, किसी को भी बैठा देंगे। तो आप बहुत ही समझदार हैं, स्टेबल हैं, हर चीज को सोच समझ के काम करने वाले हैं। लेकिन ये कुछ ग्रह का ही प्रभाव है जो आपकी एनर्जी को, नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा को बना रहा है। तो हम इस ऊर्जा को कम कर सकते हैं। राजा जो चाहे वो कर सकता है। राजा आदेश देगा, होगा तो वही। तो आप अपनी ऊर्जा को बदलिए, और इस बदलाव से आप अपने जीवन में, ऐसा नहीं है कि ये 2 महीनों के लिए है। ग्रहों का प्रभाव पहले से शुरू हो जाता है और काफी लंबे समय तक चलता है। तो आप अपनी इस ऊर्जा को बदलकर, यानी कि एक समय आपके 7 महीने आपके लिए ऐसे हैं कि आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। कहीं चीजें बिगड़ भी रही हैं तो आप ईश्वर को सरेंडर कीजिए। देखिए भगवान आपको अपने आप रास्ता दिखा देंगे। यहाँ आपके लिए जो निकल के आ रहा है कि आप भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान शिव आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ द कप्स। इमोशन को कंट्रोल कीजिए। इमोशंस आपके बैलेंस रहेंगे। चीजों को अपने दिल पे मत लीजिए, चीजों को भूलना सीखिए। तो आपकी न्यू बिगनिंग कहीं नहीं गई, यानी कि आपकी एक नई शुरुआत, जीवन की एक नई शुरुआत आपको आगे तैयार है आपके लिए, ऐसा करने के लिए। तो थैंक यू। पाइल 2, आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में रेमेडीज भी बताऊंगी। तो मेरी रेमेडीज ये है कि आपको अपने किचन को और बाथरूम को बिल्कुल साफ रखना है इन 2 महीनों। वैसे तो सभी चीजों को, अपने बाथरूम को और किचन को आप साफ करके ही रखते हैं, लेकिन इन 2 महीनों में आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है। रात में अपने किचन को क्लीन करके सोना है, साफ सुथरा करके रखना है, और बाथरूम में बिल्कुल भी गंदगी नहीं छोड़नी है, क्योंकि राहु मतलब हमारे घर का बाथरूम। तो बाथरूम को आप साफ रखिए, और राहु के प्रभाव से आप काफी हद तक बच सकते हैं। तो थैंक यू। आप जरूर बताइए कि मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी, और जरूर आप जय माता दी लिखकर मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।